अलवर शहर में मानव तस्करी और जबरन घरेलू काम कराने का गंभीर मामला सामने आया है। असम की रहने वाली एक युवती को कथित तौर पर दिल्ली से अलवर लाकर एक घर में रखा गया, जहां उसे जबरदस्ती घरेलू काम करवाया जा रहा था। विरोध करने पर उसे डराया धमकाया गया और थाने में बंद करवाने की धमकी दी गई। आखिरकार युवती मौका देखकर आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और सीधे ट्रैफिक थाने पहुंचकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी मिलने पर महिला अधिकारिता विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है और मानव तस्करी के एंगल से पूरे मामले को देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार शहर के ट्रैफिक थाने से करीब 100 मीटर दूर आरोपियों ने युवती को कार में बैठाकर दूर से थाना दिखाया और धमकाया कि यदि उसने किसी काम से मना किया तो उसे थाने में बंद करवा देंगे। युवती पहले से डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और मौका मिलते ही कार से निकलकर सीधे थाने के अंदर पहुंच गई। थाना परिसर में ही महिला अधिकारिता विभाग का कार्यालय होने के कारण वहां मौजूद महिला अधिकारियों ने युवती को संभाला और उससे पूरी जानकारी ली। युवती की बात सुनकर अधिकारियों ने मामले को गंभीर माना और सचिवालय के मानव तस्करी विभाग को भी इसकी सूचना भेजी। पीड़ित युवती के पति ने बताया कि उनकी शादी करीब 7 महीने पहले हुई थी। करीब 1.5 महीने पहले दोनों असम से गुजरात की एक केमिकल कंपनी में काम करने गए थे। वहां उनकी पहचान रूपेश नाम के युवक से हुई। काम खत्म होने के बाद दोनों पति पत्नी वापस असम लौट गए। कुछ दिन बाद रूपेश का फोन आया और उसने दिल्ली बुलाते हुए बाइक पार्ट्स की कंपनी में अच्छा काम दिलवाने की बात कही। दिल्ली में रूपेश ने उनकी मुलाकात राज नामक के एक व्यक्ति से करवाई। पीड़ित युवक का आरोप है कि दिल्ली पहुंचने के बाद राज ने उसकी पत्नी को घरेलू काम के लिए अलग भेज दिया। इसके बाद उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई। जब उसने राज से पत्नी के बारे में पूछा तो उसने रूपेश द्वारा उनका सौदा करने की बात कही। इसके बाद युवक वहां से चला गया, जबकि उसकी पत्नी को दिल्ली से अलवर भेज दिया गया। पीड़िता ने बताया कि उसे करीब 6 दिन पहले दिल्ली से अलवर लाया गया था। यहां एक घर में रखकर उससे लगातार घरेलू काम करवाया जा रहा था। इसके अलावा प्रताड़ित किया जाता था। वहीं महिला अधिकारिता विभाग की काउंसलर मोनू वर्मा के अनुसार उसे दिल्ली के उत्तम नगर स्थित किसी राज प्लेसमेंट एजेंसी से अलवर भेजा गया था। युवती से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि विभाग ने युवती के पति और परिवार को बुलाकर उसे सुपुर्द कर दिया है। वहीं विभाग की सोशल काउंसलर ने मानव तस्करी के किसी बड़े नेटवर्क या रैकेट की आशंका भी जताई है। विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच करवाकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजेगा। मैं असम से आई हैदराबाद जाने के लिए। फिर दिल्ली में रुका लिया हमको। फिर दिल्ली से उधर दिल्ली में एक दिन बैठा मैं एक भैया का घर में। फिर वो भैया ने हमको काम में लगा दिया। मैं काम करना नहीं चाहती थी, मेरे को जबरदस्ती काम करो बोल रहा था। मैं काम करना नहीं चाहती थी। बहुत चोरी का इंजाम लगा दिया मेरे में। तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन आ गया। यहाँ पे ठीक है। असम से हम पति पत्नी दोनों आए थे। भैया लाया था हमको। वो हैदराबाद जाएंगे बोल के लाया था। फिर दिल्ली में रुका लिया हमको, पति पत्नी दोनों को। फिर दिल्ली में जब हम पति पत्नी दोनों थी तो मेरे पति आना चाहती थी हलवार। वो हमको अलग कर दिया। वो भैया ने हमको बोला मेरा पति को, फिर मतलब पति को अलग भेज दिया। हाँ, पति को अलग भेज दिया और आपको अलवर भेज दिया। हाँ, रात को अलवर भेज दिया। वो आके छोड़ दिया उधर। यहाँ पे आपसे कहाँ लगाया आपको? अब हमको काम में रख लिया तो हम काम करना नहीं चाहते थे। तो क्या काम करवाया आपसे यहाँ? और इधर झाड़ू पोछा की काम में लगा दिया था वो। अच्छा। तो हम ये काम नहीं करना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ? मैं फोन में मतलब बात करना चाहती थी मेरे पति का साथ में। वो बात करने नहीं दिया। कौन नहीं करने दे रहा था? वो आंटी जो मैं काम करने आया जिसके था। पास आपको लगाया था? हाँ, वो बात करने नहीं दे रहा था हमको। फिर वो फिर मैं फोन में बात करने के लिए बोला तो वो फोन नहीं लगा दे रहा था, बस इतना। और मेरे को चोरी का इंजाम लगा रहा था। वो डरा धमका दिया था? हाँ, डरा धमका दिया था। फिर एजेंसी जो दिल्ली में उत्तम नगर में है, वहाँ से इसको भेजा गया है और ये काम नहीं करना चाहती थी। इसको जबरदस्ती काम के लिए भेजा गया 24 घंटे वर्किंग के लिए। और इसके जिसके यहाँ काम करती थी उसके द्वारा इस पर डराया धमकाया। ये जाना चाहती थी वापस, इसको काम नहीं करना था तो इसको डराया धमकाया और इसको जबरन चोरी का नाम भी लगा दिया। और यातायात थाने के यहाँ लाके इसको बोला कि तुझे पुलिस में कर देंगी। तो ये इस महिला ने कहा कि जब मैंने चोरी की ही नहीं है तो मैं क्यों पुलिस से डरूं।
तो ये अपने आप यहाँ भाग के लेकिन कार से उतर के हमारे अंदर आ गई। अब उसने आके हमें सारी घटनाक्रम बताई और उस घटनाक्रम के आधार पर हमने इसके पति को फोन किया, बुलाया इसके घर वालों को, और आज हम इसके घर वालों को इसको हैंड ओवर कर। कितने दिन पहले आई है? ये हमारे 21 तारीख को आई। ये किस तरीके से यहाँ पे आई है, कुछ हाँ। पता लगा? किसके पास थी? हाँ। नहीं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं। जांच चल रही है ना? हाँ।